फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सरसाइज 1.2 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, और यथासंभव अगर आपके पास ब्लूटूथ हो तो ब्लूटूथ लेके, फिर ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के फिर सुनिए इसको, और अच्छा समझ में आएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 बुक में से देखना है आपको। ये बुक है, मैथ्स बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है आपके 10, पेज नंबर 10 लिख देता हूं। पेज नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, यूजिंग द डिजिट 5 6 0 2 9, अर्थात इन डिजिट को यूज करना है। कौन कौन से डिजिट? 5 6 0 2 9, इन डिजिट को यूज करते हुए राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनानी है इसकी, और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनानी। इसके आगे लिखा हुआ है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। डिजिट कोई भी रिपीट नहीं करना, ऐसे नहीं इसमें जैसे 6 है तो 2 टाइम ले लो, 2 टाइम नहीं लेना, 1 टाइम ही लेना। समझ आ रहा है बच्चों क्या करा है? अपन को इस डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए यहां लिख देंगे सॉल्यूशन। पहले देखिए डिजिट कौन कौन सी है जो लिख दीजिए। डिजिट क्या क्या है? 5 6 0 2 9, ये डिजिट है। डिजिट में कॉमा आता है बच्चों। अब इन डिजिट का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए अपने को 5 डिजिट नंबर बनानी है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनानी, तो बच्चों स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे? सबसे छोटा डिजिट पहले लेते हैं। बट बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं 0 आ जाए तो अपने को क्या करना है? 0 पहले नहीं लेंगे, ये 0 सेकंड नंबर पे आएगा। सबसे पहले लेंगे 2, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 9। आपके ये ऐसा मत कर देना बच्चों, जैसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेनी है, आपने ये कर दिया 0 2 5 6 9, और आपने बोल दिया ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। क्या ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है? बताओ रौनक, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हुई क्या? क्यों? क्योंकि सबसे आगे 0 आ गया। इस 0 का कोई मीन्स ही नहीं रहता बच्चों। देखिए तो 1 2 3 4 डिजिट नंबर ही बनी। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ बच्चों कि अगर कहीं 0 आ रहा है तो जब स्मॉलेस्ट बनानी होती है तो 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे लेंगे। फर्स्ट नंबर पे 0 कभी नहीं आएगा जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। कैसे? ये से सबसे पहले लेंगे 2, उसके तुरंत बाद 0 आ जाएगा इमीडिएटली। उसके बाद आएगा 5 6 9। दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। एक और बात बता दूं, ये डिजिट से इसलिए यहाँ कोमा आया, ये नंबर है, इसमें कोमा कभी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कोमा इसमें कभी भी, तो बच्चों ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अच्छा कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ 4 2 0 1 6, अगर इससे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनानी हो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे? रौनक बता कैसे बनाएंगे बेटा? 0 को छुपा लो, स्मॉलेस्ट नंबर 2 होगी या 1 होगी? 1। तो पहले क्या लिखेंगे? 1। हाँ, नो, यस, 2 4। This is the smallest 5 digit number using the digit 4 2 0 1 and 6। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाते हैं उसमें कहीं 0 आ जावे तो 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे लेते हैं। जब स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर बनाना हो, 5 डिजिट नंबर बनाना हो और उसमें 0 आ जावे तो 0 को सेकंड नंबर पे लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं डिजिट, जैसे 9 5 4 0 3। अब मेरे को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। हाँ आता है बेटा रौनक, बताओ। हाँ फर्स्ट 3 0 4 5 9, ये स्मॉलेस्ट हो गई 5 डिजिट नंबर। अच्छा इसको रीड करना आता है? बोलिए कैसे करेंगे? बेटा पहले आपको ये करना पड़ेगा 1 10 100 कोमा 1000 10,000। अब इसको रीड करो 30,459। वेरी नाइस, 30,459। तो बच्चों ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने का मेथड है। अब देखिए, अब मैं आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाता हूं। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, अब ग्रेटेस्ट बनाना तो उसमें आपको इस 0 को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट ले लीजिए और उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा डिजिट पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे 9, उसके बाद क्या लेंगे 6, फिर क्या लेंगे 5, उसके बाद क्या लेंगे 2 और उसके बाद ले लेंगे 0। ये आपके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गए। अब इसको रीड करना है, तो रीड करने का तरीका बताया था मैंने, कैसे करेंगे रौनक? बेटा हमेशा ध्यान रखना कि इससे डायरेक्ट कभी मत बोलना, वरना फिर 30,000 का 3000 बोलोगे आप। हमेशा क्या करोगे आप 1 10 100 यहाँ कोमा लगाएंगे, 1000 10,000। अब इसको पढ़ेंगे 96,520। इस प्रकार से इसको रीड किया जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 10। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसका पता होना चाहिए। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स आता है आपको? जैसे अभी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स समझाया, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर की ओर, ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। अब कैसे सेट करेंगे देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले आप ये लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर। अब आप इनमें देखिए सबसे जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इनमें डिजिट क्या इक्वल है नहीं है। 1 2 3 4 ये 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3, यानी डिजिट के हिसाब से सारे इक्वल है। तो अब आप है ना जो इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, इस फर्स्ट डिजिट में देखिए सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। इट मीन्स ये इन सब में सबसे छोटा नंबर होगा। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑल दिस नंबर, ये सबसे छोटा नंबर होगा। इसको पहले लिख देते हैं 1 5 9 7 5 कोमा। अब बच्चों आपको इसको नहीं देखना है, ये हो चुका है बच्चों, आपके लिख चुके हैं ना इसको, इसको अब ध्यान में मत रखिए। अब आप बचे हुए जो 4 नंबर है, रिमेनिंग 4 नंबर, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। 1 1 या 5 था या 6 है, तो इसके बाद अपन लिखेंगे इसको 1 6 8 8 6।
इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब आप बच्चों इन तीनों में से देखिए, 2 2। अब आप इन दोनों, ये तो 3, ये तो 3 तो ग्रेटेस्ट नंबर होगी। इसमें देखिए या 2 आ रहा है या 2 आ रहा है। अब इन दोनों में आपको फर्स्ट नंबर से फर्स्ट डिजिट से इक्वल लग रहा है, तो आप सेकंड डिजिट में जाइए। या 20 है या 27 है, तो कौन सा स्मॉलर होगा? उसके बाद लिखना है इसको, उसके बाद लिखना है इसको। ये आपके असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर का समझाया, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की ओर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। अब आपको ये देखना है कि इसमें इन सब में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। पहले तो डिजिट काउंट कीजिए, जैसे मैंने बताया था डिजिट जो है हमेशा ध्यान रखना, डिजिट काउंट करेंगे। जैसे कि सभी में 5 डिजिट्स हैं, बट एक नंबर ऐसा है कि जिसमें 4 डिजिट है, तो वो स्मॉलर होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि सभी में 5 डिजिट है, बट एक नंबर ऐसा आ जाता है जिसमें 6 डिजिट हो, तो उसको ग्रेटेस्ट मानेंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो डिजिट्स के अकॉर्डिंग सब इक्वल है, सभी में 5 डिजिट है। आप चाहें तो उसको पढ़ के भी कर सकते हैं, जैसे 1 10 100 1000 10,000 31,525। आप चाहें तो इसी को पढ़ लीजिए, 31,000 41,000 24,000 32,000 40,000। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑल नंबर? 41,325। वेरी गुड। तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे 41,325 कोमा। अब ये आपके हो चुका है। अब आप देखेंगे इन चारों में से ऑल 4 नंबर, इनमें से देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 31,000 24 32 40। कौन सा होगा लार्जेस्ट नंबर? 40,923। इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब आप देखिए ये 3 नंबर रह गए, इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? कौन सा होगा? वेरी नाइस। यहाँ कॉमा मत लगाइए, फिर आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों की, फिर ये यहाँ लग रहा है इसको। हाँ, उसके बाद ये हो चुका है तो इसको भी क्रॉस लगा दीजिए। हाँ, अब बताइए बच्चों इन दोनों में से कौन सा होगा ग्रेटेस्ट? 31,535। वेरी गुड, शाबाश। अब तो यही रहा है, इसको भी लिखना है। हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? 24,152। ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। इस प्रकार से बच्चों आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें ABC, क्वेश्चन नंबर 10 उसमें भी आपके है ABC। तो बच्चों ये जो आपके एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है ये भी फिनिश है। इसके अंदर एक रिव्यू एक्सरसाइज और है, पेज नंबर 10 पर रिव्यू एक्सरसाइज। बच्चों ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये जो रिव्यू है जो 1.1 1.2 में आपने रीड किया है, पढ़ा है आपने, जो मैंने पढ़ाया है आपको उसी का रिव्यू है बच्चों। ये आपको खुद को सोल्व करना है और सोल्व करके HW जो है व्हाट्सएप पे आप इसको डाल दीजिए। जैसे कि आज एक बहुत अच्छी बच्ची ने जिसका नाम वसीफा है या नसीफा है, दोनों बहनें हैं और बहुत ब्रिलियंट है, उन्होंने आज जो है फर्स्ट टाइम आप आज जो है होमवर्क जो है उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला है। मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं वसीफा और नसीफा के पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ कि घर पे बैठ के उन दोनों बच्चियों को स्टडी करवा रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी पेरेंट्स हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं किस लिए कमा रहा हूँ? बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो देश के विकास में अपना भी थोड़ा योगदान हो जाए। तो डियर पेरेंट्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर बुक्स नहीं है तो चाहे आज खरीदें चाहे 1 महीने बाद खरीदें, बुक्स आपको लेनी ही पड़ेगी, 100% लेनी पड़ेगी।
तो काल करे सो आज सर, आज करे सो अब। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ पेरेंट्स बुक्स लीजिए और बच्चों की स्टडी कंटिन्यू करवाइए।